आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा जो CMW है उसके लेक्चर कम्युनिटी मिडवाइफ के। आज हमने पढ़ना पेज नंबर 199, ये फर्स्ट ईयर है। एंडोक्राइन सिस्टम, गदूदों का निज़ाम बेटा। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे ग्लैंड्स आ जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, इस्थमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। जो हमारा जो ग्लैंड होता है पिट्यूटरी वो दिमाग में है, थायराइड और पैराथायराइड दो ग्लैंड गले में हैं, और एड्रीनल ग्लैंड गुर्दों के ऊपर है। इस्थमस जो ग्लैंड है वो सीने के अंदर मौजूद है, और मर्दों के टेस्टीज होते हैं और औरतों की ओवरीज होती हैं। तो ये सारे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। आसाबी और एंडोक्राइन निज़ाम मिलकर जिस्म के तकरीबन सारे अज़ा की सरगर्मियों में हम आहंगी पैदा करते हैं। हम आहंगी क्या होता है? कोऑपरेशन बेटा, मिलजुल के काम करना। हम आहंगी पैदा करते हैं और निगरानी करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जिस्म में फैले हुए बहुत से गदूदों पर मुश्तमिल है। ये गदूद यानी ग्लैंड्स खून में कीमियावी मादे खारिज करते हैं और जिन्हें हार्मोन कहते हैं। खून इन हार्मोन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाता है और ये हिस्से हार्मोन की तहरीक पर अफ़ाल सरअंजाम देते हैं बेटा। ये देखें एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम बेटा, ये बॉडी के अंदर बना रखा है। ये देखें कुछ ग्लैंड्स दे रखे हैं बेटा। ये मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग में है, ये पाइनियल ग्लैंड भी दिमाग में है, थायराइड ग्लैंड गले में है, थाइमस जो ग्लैंड है वो मैंने इस्थमस बोला था, थाइमस है, ये सीने में मौजूद है। और आपके पेंक्रियाज भी कुछ हार्मोन पैदा करता है, लबलबा जिसको कहते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड गुर्दों के ऊपर ये टोपीनुमा हैं, और ओवरीज हैं औरतों में, और टेस्टीज हैं मर्दों में। तो ये थे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स थे। तो इनका अफ़ाल काम क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म और रेशों की तकमील करना। मेटाबॉलिज्म कहते हैं तोड़ फोड़ का अमल बेटा, वो अमल है जिसमें तवानाई और हरारत पैदा होती है। एंडोक्राइन सिस्टम जिस्म में मेटाबॉलिज्म की रफ्तार की निगरानी करता है, और रेशों जैसा कि आसाबी निज़ाम के रेशे उनकी तकमील पर असर अंदाज होता है। ये देखें बेटा एंडोक्राइन के ग्लैंड्स हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा रखा है, दिमाग के अंदर होता है, ये थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। और इसके दो लोब होते हैं, एक अगला लोब जिसको इंटीरियर लोब कहते हैं, एक पिछला लोब जिसको पोस्टीरियर लोब कहते हैं। ये थाइमस गले अपना सीने में है बेटा। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थाइमस सीने में, और थायराइड और पैराथायराइड गले में। और ये पेंक्रियाज दोबारा इसने बड़ी करके दिखा दी फ़ोटो। और ये गुर्दों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, और फीमेल की ये ओवरीज, और मर्दों के ये टेस्टिकल्स हैं। तो ये दोबारा उसने बड़ी करके फ़ोटो दिखा दिया, ठीक है। ये उसने पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा दिया दोबारा, और ये वाला, और ये उसने दिखा दिया थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये बेटा जो हार्मोन है वो क्या काम करते हैं? आयन का तवाज़न। आयन क्या होते हैं? हमारी बॉडी में कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोरीन और सोडियम वगैरह के इस तरह के आयन होते हैं। तो ये सिस्टम खून की pH को बरकरार रखने में मदद देता है। इसके साथ साथ खून में कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम की मिकदार तवाज़न रखता है। फिर आ जा पानी के तवाज़न में रखना, ये भी काम हार्मोन्स का बेटा। ये सिस्टम जिसम में पानी का तवाज़न बरकरार रखता है। फिर आ जाता है मुदाफ़ी निज़ाम की निगरानी। मुदाफ़ी निज़ाम क्या होता है? आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, जिसको हम अपना बॉडी का पुलिस सिस्टम भी कहते हैं, जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढता है और उनको मारता रहता है और हमें बीमार होने नहीं देता, उसको मुदाफ़ित निज़ाम कहते हैं। तो उसकी भी निगरानी करना इन हार्मोन का काम है। एंडोक्राइन सिस्टम दिफाई खुलियात की पैदावार की निगरानी करता है। दिल की रफ्तार और ब्लड प्रेशर की निगरानी। दिल की रफ्तार और ब्लड प्रेशर की निगरानी भी हमारा यही एंडोक्राइन सिस्टम करता है। यह सिस्टम दिल की रफ्तार और ब्लड प्रेशर को बरकरार रखते हुए जिस्म को किसी सरगर्मी के लिए तैयार होने में मदद देता है। खून में ग्लूकोज और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार को कंट्रोल करना। ये सुर्खियाँ देनी है बेटा और एक एक लाइन लिखते जाना है। यह सिस्टम खून में ग्लूकोज की मिकदार को नॉर्मल रखता है। तौलीदी अफ़ाल को कंट्रोल करना। यह निज़ाम औरत और मर्द में तौलीदी निज़ामों की नशोनुमा और अफ़ाल को कंट्रोल करता है और इसको तवाज़न में रखता है। ये एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस दिमाग का हिस्सा उसके नीचे वाक़ई है। यहाँ पे बेटा वो मिस कर गया है। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा है वो। ये जो तौलीदी अफ़ाल को कंट्रोल करना, ये निज़ाम औरत और मर्द में तौलीदी निज़ामों को कंट्रोल करता है। इसमें उसने बताना था पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जिस्म को तवाज़न में रखता है। ये एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस दिमाग के नीचे वाक़ई है। यह अफ़ाल के मुताबिक दो हिस्सों में तकसीम है करता है बेटा।
आगे वाला इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो मैं बताया हूँ दिमाग में मौजूद होता है। यहाँ वो थोड़ा सा मिस कर गया, ये लिख लेना आप। यूट्रस का सिकुड़ना और छाती से दूध बहना। यूट्रस कहते हैं बच्चादानी, उसको सिकुड़ने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़रूरी होता है और ये दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड ही पैदा करता है इसको। ये सिस्टम डिलीवरी के दौरान यूट्रस के सिकुड़ने के अमल को मुनज़्ज़म रखता है और छाती से दूध बहने का सबब है। फिर आ जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दे रहा पिट्यूटरी ग्लैंड दोबारा बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड अहम हार्मोन खारिज करता है जो कि जिस्म से बेशुमार अफ़ाल और दीगर एंडोक्राइन गदूदों से खारिज होने वाली रतूबतों, ये रतूबतों बेटा यहाँ से देखें ना, यहाँ से उसने खा गया है और ये यहाँ आ जाएगा दोबारा, को तवाज़न में रखता है। ये देखें पिट्यूटरी ग्लैंड का ये बकिया हिस्सा ऊपर दिया हुआ है 7 से नीचे, रतूबतों को तवाज़न में रखता है। ये एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस दिमाग का जो हिस्सा है उसके नीचे वाक़ है। यह अफ़ाल के मुताबिक 2 हिस्सों में तकसीम है, आगे वाला यानी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पीछे वाला यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये उनसे मिस्टेक हुई है, ये हिस्सा इसका ऊपर दे दिया उसने, आगे पीछे हो गया प्रिंटिंग के अंदर, ठीक है। अब आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। अब यहाँ से सीधा हुआ है ये। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन खारिज करता है और स्टोर करता है। इनका नाम ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। डायूरेटिक हार्मोन पेशाब के अमाल को कंट्रोल करता है और बेटा ऑक्सीटोसिन जो है बच्चादानी को सुकेड़ता है। जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो दर्दें लगाना किसका काम है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। और माँ के दूध के उतरने का जिम्मेदार भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। जबकि दूसरे हार्मोन ग्रोथ हार्मोन हो गए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TSH हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन और को इंटीरियर पिट्यूटरी खारिज करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं बेटा अगला लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं पिछला लोब। पिछले लोब के सिर्फ 2 ही हार्मोन थे, पोस्टीरियर के ऑक्सीटोसिन थे और एंटी डायरेटिक, और जो इंटीरियर पिट्यूटरी है अगला वाला उसके ये सारे हार्मोन है बेटा। पिट्यूटरी हार्मोन के अफ़ाल, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो क्या काम करते हैं उसके हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन बड़ी मिकदार में पेशाब के बनने, जिसको डायूरेसिस कहते हैं, उसको रोकता है, यानी ज़्यादा पेशाब आने नहीं देता। ये खून की नालियों को तंग कर देता है और जब यह हार्मोन ज़्यादा मिकदार में खारिज हो तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो इसलिए एक इंजेक्शन है लासिक्स बेटा वो देते हैं जो कि पेशाब आवर है, वो पेशाब इसके उलट काम करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन से। वो डायूरेटिक है, ये एंटी डायूरेटिक है। ये पेशाब को रोकेगा हार्मोन, और जो हम इंजेक्शन लासिक्स लगाते हैं वो पेशाब लाएगा और उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड बेटा गले में होते हैं और उसको भी तेज़ करने के लिए, उसकी रतूबत खारिज करवाने के लिए भी एक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ही पैदा करता है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सुन लें बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है पूरी बॉडी का। जितने भी बाकी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल भी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही किया जाता है। तो इसलिए थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड देखें है तो गले में, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है। ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोनों के बनने और अखराज का मुहर्रक है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बनेंगे भी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से और खारिज भी किसकी वजह से होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। तो इसलिए इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है उसको क्या कहेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आ जाएगा ऑक्सीटोसिन, मैंने बताया बेटा बच्चादानी के उज़लात को सुकड़ने में मदद देगा और दूध पैदा करवाएगा। ऑक्सीटोसिन यूट्रस के हमवार उज़लात, यूट्रस यानी बच्चादानी, उसके जो उज़लात हैं यानी पट्टे हैं उनको सुकड़ने की तहरीक देकर बच्चे की पैदाइश में अहम किरदार अदा करता है। दर्दें लगाता है बेटा, ये मैं अपने पास से बता रहा हूँ दर्दें लगाना। ये बुनियादी तौर पर माहवारी के दौरान और जिनसी इख्तिलात के दौरान गैर हामला औरत में भी यूट्रस के उज़लात को सुकड़ने का बायस बनता है। ये दूध पिलाने वाली माओं की छाती, जिसको मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, में दूध की थैलियों, जिनको एल्वेलाई के इर्द गिर्द मौजूद हमवार उज़लात के सिकुड़ने के अमल को बढ़ाकर दूध के अखराज का बायस बनता है। कुछ अवामिल जैसा कि यूट्रस का खिंचना, सर्विक्स को तहरीक मिलना, या जब बच्चा छाती से दूध पीता है तो छाती के निप्पल को तहरीक मिलना और आसाबी रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का खराज होता है। यानी कि ये बता रहा है बेटा जब बच्चा रोएगा तो ऑक्सीटोसिन बनेगा, बच्चा माँ के दूध को हाथ लगाएगा ऑक्सीटोसिन बनेगा, बच्चा माँ के दूध के निप्पल को चूसेगा तो भी ऑक्सीटोसिन को तहरीक मिलेगी और ऑक्सीटोसिन खारिज होगा और माँ का दूध आ जाता है। फिर आ जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH कहते हैं, या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन निज़ाम तौलीद को मुनज़्ज़म रखने में अहम किरदार अदा करते हैं।
मर्दों में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन खसिए टेस्टिस में स्पर्म के खुलियात सेल की पैदावार और औरतों के बैज़ादानियों जैसे जिनको ओवरीज कहते हैं बेटा उनमें अंडे की पैदावार को मुतहर्रिक करता है। तो ये जो 2 हार्मोन है बेटा मर्दों में स्पर्म बनवाते हैं और औरतों में एग बनवाते हैं और इन दोनों के मिलाप से ही बच्चा बनता है। ये हार्मोन ओवरीज से तौलीदी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और मर्दों के खसिए से टेस्टोस्टेरोन नामी तौलीदी हार्मोन की पैदावार को कंट्रोल करता है। तो बेटा ओवरी 2 हार्मोन पैदा करती हैं जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और मर्दों के जो टेस्टीज हैं जो 2 लटक रहे होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करते हैं। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन 3 हार्मोन को भी कंट्रोल करते हैं। फिर आ जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूध पिलाने वाली माओं की छातियों में दूध बनने में अहम किरदार अदा करता है बेटा। तालबात इन हार्मोनों के बारे में हमल और लेबर की स्टेजों पर पोस्टमार्टम के दौरान देखभाल से मुतल्लिक यूनिटों में मज़ीद मालूमात हासिल कर लेंगे। देखें, प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनवाता है बेटा और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध को खारिज करने में, दूध के उतरने में मदद करता है। थायराइड ग्लैंड गले में मैंने दिखाया बेटा, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड गले में होते हैं। थायराइड ग्लैंड गले में लैरिंक्स के पीछे वाक़ है। थायराइड हार्मोनों में T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन और T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन ये हार्मोन शामिल हैं, T4 और T3। तो T4 को थायरॉक्सिन भी कहते हैं। इन हार्मोनों के बनने के अमल के लिए TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अलावा आयोडीन की मुनासिब मिकदार की भी ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को आयोडीन की कमी हो तो उनका थायराइड ग्लैंड जो है बेटा फूल जाता है और गली गर्दन मोटी हो जाती है, जिस अमल को गाइटर कहते हैं। इसलिए ख़ानदानों को आम सादा नमक की बजाय आयोडीन मिलन नमक इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाती है। फिर आ जाएगा थायराइड हार्मोनों के असरात। यह हार्मोन जिस्म के बहुत से उज़लात, रेशों में ग्लूकोज, चर्बी और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की रफ्तार को बढ़ाते हैं और इस तरह जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है। बहुत से उज़लात की नॉर्मल नशोनुमा का दारोमदार भी थायराइड हार्मोनों पर है। थायराइड हार्मोनों की ज़्यादा मिकदार पैदावार को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, यानी जो गले में ये ग्लैंड्स है थायराइड, अगर ये ज़्यादा हो पैदा कर दे थायरॉक्सिन हार्मोन T3 तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे बेटा। जिसका बढ़ा हुआ दर्जा हरारत, वज़न का कम होना, भूख लगना, दिल की धड़कन की तेज़ रफ्तारी और बढ़ा हुआ थायराइड ग्लैंड इस हालत के बुनियादी शिकायत हैं। यानी कि अगर ये हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, यानी बुखार होगा, वज़न कम हो जाएगा, भूख ज़्यादा लगेगी, दिल की धड़कन तेज़ होगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इसको हाइपरथायराइडिज्म हो गया है। थायराइड हार्मोनों का कम अखराज हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है, यानी कि हार्मोन कम हुआ तो हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, ये ध्यान में रखें बेटा, हाइपो और हाइपर ज़्यादा जो अल्फाज हैं यूज़ होते हैं। हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो का मतलब कम होता है। ये कई जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे हाइपर टेंशन बुखार, ब्लड प्रेशर तेज़ होना, हाइपो टेंशन ब्लड प्रेशर कम होना, हाइपर कैल्सीमिया कैल्शियम का ज़्यादा होना, हाइपो कैल्सीमिया कैल्शियम का कम होना। ठीक है, इसी तरीके से हाइपोकलीमिया पोटाशियम का कम होना, हाइपरकलीमिया पोटाशियम का ज़्यादा होना, यानी जहाँ हाइपर लगा होगा ज़्यादा, हाइपो लगा होगा कम। तो ये लिखा हुआ था हाइपरथायराइडिज्म थायराइड हार्मोन का ज़्यादा होना, हाइपोथायराइडिज्म थायराइड हार्मोन का कम होना। जिस्म का दर्जा हरारत इससे कम रहेगा, वज़न बढ़ेगा, भूख नहीं लगेगी, दिल की धड़कन की रफ्तार कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और कमज़ोर इस्तख्वानी उज़लात इस हालत की अहम शिकायत हैं। फिर आ जाएगा लबलबा या पेंक्रियाज हार्मोन पैदा करता है बेटा इंसुलिन। ठीक है, लबलबा पेट में मैदे और छोटी आंत के साथ मौजूद है, ये इंसुलिन खारिज करता है। खून में इंतहाई अहम ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ग्लूकोज और प्रोटीन की जो मिकदारें हैं उनको, खून में जो ग्लूकोज की नॉर्मल मिकदार बरकरार रखने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। जब बहुत कम इंसुलिन खारिज हो तो खून में ग्लूकोज की सतह ड्रामाई अंदाज में बढ़ सकती है, जिसको हम शुगर कहते हैं बेटा। हार्मोनों के ज़रिए ग़िज़ाई अज्जा की निगरानी। खाने के बाद मंजर झेल वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हो सकते हैं। खाना खाने के बाद खून में ग्लूकोज की ऊंची सतह इन हार्मोनों का अखराज ख़त्म कर देती है, जो कि रेशों से खून में ग्लूकोज का अखराज करते हैं ताकि खून में ग्लूकोज की सतह कम हो सके। यानी कि ज़ाहिरी बात है, खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ी है, अब इसको कम करवाना है, तो ग्लूकोज बढ़ने का जिम्मेदार होता है ग्लूकागान हार्मोन, वो भी आपका पैंक्रियाज ही खारिज करता है। तो ग्लूकागान कम हो जाएगा और इंसुलिन आ जाएगा। इंसुलिन क्या करेगा, उस ग्लूकोज की मिकदार को कम करवा देगा।
फिर आ जाएगा बेटा, वही बता रहा है, इंसुलिन का अखराज खून में ग्लूकोज की ज़्यादती की वजह से बढ़ जाता है, यानी ग्लूकोज ज़्यादा हुई, इंसुलिन आ गया, इंसुलिन कम करवाएगा अब इसको। ये हार्मोन ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट को उज़लात के अंदर ले जाने के अमल को बढ़ाता है ताकि खून में ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल सतह पर आ जाए। इस तरह ये अज्जा उज़लात में तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं और फिर वहाँ स्टोर हो जाते हैं। यानी कि जो ग्लूकोज आपने खाई, मतलब मीठा खाया, गन्ने का जूस पी लिया, मिठाइयाँ खा ली, वो गई आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हुई तो अब इंसुलिन आएगा। इंसुलिन अब इस ग्लूकोज को पहुंचा देगा सेल में, टिश्यूज़ में, वहाँ इसकी तोड़ फोड़ होगी, इससे ताकत बनेगी और इससे हमें हरारत मिलेगी और वहाँ पे ये स्टोर हो जाते हैं। फिर आ जाएगा वर्जिश के दौरान पैदा होने वाले हार्मोन। वर्जिश के दौरान जिस्म में कुछ ख़ास हार्मोन बनते हैं जो खून में ग्लूकोज का अखराज करते हैं ताकि उज़लात ग्लूकोज को तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। इस्तख्वानी उज़लात ग्लूकोज को अपने अंदर ले जाते हैं जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज की सतह कम हो जाती है। खून में ग्लूकोज की मिकदार में कमी कुछ ख़ास हार्मोन के अखराज का महरक बनती है। ये हार्मोन खून में फ़ैट की मिकदार बढ़ाते हैं जो तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर आ जाएगा बेटा आपका असाबी निज़ाम। असाबी निज़ाम कहते हैं बेटा दिमाग का निज़ाम। तो आज के लिए हमारा इतना ही, वो हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।